सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 11 हमारी भी सुनो कविता का पठित काव्यांश पढ़ेंगे। बच्चों, इस पूरी कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है बड़े प्यार से, उसके बाद कविता की सभी पंक्तियों को डॉट डॉट के माध्यम से समझाया गया है और अंतिम लाइन की को लिखा गया है। आधी कविता का भी शुरू की पंक्ति आपको यहाँ लिखी गई है, बाकी की पूरी कविता को डॉट डॉट करके समझाया गया है और कविता की अंतिम पंक्ति को यहाँ लिखा गया है। तो ये मैं बुक के माध्यम से भी आपको समझाती हूँ। देखिए, पुस्तक में यहाँ पर बच्चों बड़े प्यार से हम मिलजुल कर ये पूरी कविता की पंक्ति को और यहाँ से अंतिम पंक्ति सब साधन सुलभ करा डाले। ये आप लोगों का पहला पैराग्राफ है। मतलब इस कविता की पूरी पंक्तियों का हम लोग एक पठित काव्यांश करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची शब्द या वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। और कविता के आधे भाग से जिधर लिखा हुआ है आश्रय छीन हमारा मानव, यानी कविता की बाकी की पंक्तियां आश्रय छीन हमारा मानव, यहाँ से लेकर के बात समझ लो अब इंसान, इसे मैंने दूसरे पठित काव्यांश के रूप में डाला है। तो इन दोनों काव्यांश के माध्यम से आप लोग प्रश्नोत्तर करना सीखेंगे, वाक्य निर्माण करना सीखेंगे, पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग पहले पठित काव्यांश की ओर, जिसके माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पठित काव्यांश में हम लोग कैसे प्रश्नोत्तर करेंगे, अभी जैसा आप लोगों को मैंने बताया है, पहले कविता के भाग को हम लोग लेते हैं। बड़े प्यार से साथ में मिलकर, और उसकी सारी पंक्तियों को डॉट डॉट करके डाला गया है। और इसी पेज की अंतिम पंक्ति है सब साधन सुलभ करा डाले। अब इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न है, जंगल के सभी जानवर कैसे रहते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, जंगल के सभी जानवर बड़े प्यार से मिलकर रहते थे। प्रश्न संख्या 2, जंगल तक क्या पहुंच गई थी? उत्तर है, जंगल तक मानव की स्वार्थी नजर पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 3 में, जानवरों की दुनिया कैसी हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है, जानवरों की हरी भरी दुनिया पल भर में ही उजड़ गई थी। प्रश्न संख्या 4 में आते हैं पर्यायवाची शब्द। प्रश्न है स्वार्थी। स्वार्थी को हम लोग मतलबी या खुदगर्ज भी कहते हैं। दूसरा है सुलभ, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसे सहज या सुगम भी कह सकते हैं। तीसरा है आश्रय। आश्रय को हम लोग आवास, ठीक है, आवास, सहारा या पनाह भी कह सकते हैं। इल्जाम को आरोप या दोषारोपण भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये आधी कविता के पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं और पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग कविता के आधे भाग को दूसरे तरह से हम लोग लिस्ट में लिखेंगे। अब फिर से आप लोग देखिए, यहाँ पर पाठ 11 हमारी भी सुनो लिखा गया है और कविता की बाकी बची हुई पंक्तियाँ जो है वो यहाँ लिखी गई हैं। आश्रय छीन हमारा मानव, और बीच की सभी पंक्तियों को डॉट डॉट के अनुसार बताया गया है। और फिर है बात समझ लो अब इंसान। और इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, चलिए उसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1,
मानव किसे डराता था? मानव जानवरों का आश्रय छीनकर उन्हें डराता था। प्रश्न संख्या 2, जानवरों पर मानव कैसा इल्जाम लगाता है? इसका उत्तर है जानवरों पर मानव खेतों में घुसने का इल्जाम लगाता है। प्रश्न संख्या 3, विलोम शब्द। इसमें प्रश्न है मानव और इस प्रश्न का विलोम है दानव, यानी मानव शब्द का विलोम दानव। फिर है डरपोक, डरपोक का विलोम होगा निडर। फिर है शब्द शहर, शहर का विलोम हो जाएगा गांव। शब्द है सुलभ, सुलभ का विलोम कठिन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। वाक्य निर्माण करें। वाक्य निर्माण करने के लिए यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, एक है खेत और दूसरा है स्वार्थी। खेत शब्द और स्वार्थी शब्द की सहायता से आपको सार्थक वाक्य का निर्माण करना है और यहाँ दिए गए स्थान में आपको लिखना है। तो बच्चों, आप इस कविता पर आधारित पठित काव्यांश उसके प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ पर आधारित हम लोग पुस्तक के अभ्यास के विषय में जानेंगे, उसे समझेंगे और पूरा करेंगे। तब तक अपने कार्य को आप लोग पूरा कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।